जब 1996 में टूपाक की डेथ हुई, इट वाज एंड ऑफ एन एरा। टूपाक एक ऐसे रैपर थे जिनके गानों में हमें जनरली सिमली, मेटाफोर्स, थोड़े बहुत वर्ड प्ले के साथ एक मैसेज देखने को मिलता था। और टूपाक के गानों में और उनकी आवाज में एक इमोशन था जिसे सुन के हर बंदा अपनी अटेंशन जरूर पे करता। एंड वी कैन से टूपाक वाज कॉन्सेंस रैपर। सो पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जैसे तुम लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, कॉन्सेंस रैप एग्जैक्टली होता क्या है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हिप हॉप के 20 सब जॉनरा को एक्सप्लेन किया था। उसमें से एक था conscious rap. So conscious rap is a subgenre of hip hop that focuses on creating awareness and imparting knowledge. Conscious rap traditionally have decried violence, discrimination and other alignment of society. So Tupac के डेथ के बाद गैंगस्टर रैप और एग्रेसिव हिप हॉप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा। यस, पास में हमें बहुत सारे रैपर्स थ्रू आउट द टाइम देखने को मिले हैं who has done conscious rap या फिर political rap, but the sad truth is slowly conscious rap इज डाइंग। रैपर्स अब मोस्टली ड्रग यूज के बारे में बात कर रहे हैं, अपने गानों में फ्लेक्स कर रहे हैं और अब रैप म्यूजिक में एंटरटेनमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे हिप हॉप ऑडियंस भी है जो लिरिकल रैप, कॉन्शियस रैप या फिर पॉलिटिकल रैप को टैबू के जैसे भी देखते हैं, या फिर जो रैपर ये जॉनरा परफॉर्म कर रहे होते हैं इंटरनेशनल हिप हॉप में उन रैपर्स को कॉर्नी भी बुलाया जाता है। और अगर हम डीएचएच की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है। बिग नेम लाइक डिवाइन, कृष्णा की करियर के स्टार्ट में भी हमें उनके साइड से कॉन्शियस रैप देखने को मिला था, बट दे आर नॉट डूइंग इट एनीमोर। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्शियस रैपर और पॉलिटिकल हिप हॉप आर्टिस्ट इन डीएचएस इज ईपीआर। और अगर हम ईपीआर की भी बात करें और अगर हम उनके गाने भी चेक करें और उनके गाने भी जितना डिजर्व करते हैं या फिर ईपीआर एज एन आर्टिस्ट जो फेम डिजर्व करते हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है। तो हाउ कॉन्शियस रैप व्हिच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉनरा एट वन पॉइंट इन हिप हॉप इज ऑलमोस्ट डेड, नॉट ओनली इन इंटरनेशनल हिप हॉप बट इन देसी हिप हॉप एज वेल। और इसके साथ साथ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिस्ट लाइक केंड्रिक लमार हु इज स्टिल डूइंग कॉन्शियस रैप एंड ही इज स्टिल रिलेवेंट और उनके गाने और उनके एल्बम अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऐसा क्या है जो केंड्रिक डिफरेंट कर रहे हैं बाकी आर्टिस्ट से, जो उन्हें कॉन्शियस रैप करने के बाद भी सक्सेसफुल बना रहा है। सो अगेन यू आर अबाउट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। हम इस वीडियो में कॉन्शियस रैप, पॉलिटिकल हिप हॉप या फिर प्रोटेस्ट पोएट्री, तुम जो बुला लो, उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस, चेक दिस। Hello rappers, singers, all the emerging artists out there. I just want to help you guys. I'm selling my beats at $449. So DM me with your queries at kd.beats, beats_. Thank you so much. KD on the track. So अगर तुम रैपर हो और तुम लोगों को अपने गानों के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे बीट बनवाना है, तो भाई जो है वो रैप बीट, हिप हॉप बीट, पॉप, आरएनबी टाइप बीट बनाते हैं। सो भाई का इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम भाई का डेमो बीट चेक कर सकते हो, भाई का काम चेक कर सकते हो। और भाई जो है बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे काम कर रहे हैं, सो भाई से तुम बीट बनवा सकते हो और मिक्स मास्टर भी भाई करते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। Okay, let's now come back to the video. So Common, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी रैपर्स और कॉन्सेंस आर्टिस्ट में काउंट किए जाते हैं, उनसे जब इस टॉपिक के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि कैसे कॉन्शियस रैपर का जो टैग है वो कभी-कभी एज ए बर्डन जैसा लग सकता है। At the end of the day, man, it's like I'm an artist. Like I don't label myself or limit myself, like because at times, like through my career, I probably have fell victim to saying, "Okay, I'm a conscious artist, so maybe I shouldn't rap about this." In fact, I think conscious sometimes can limit if you don't really have a awareness about it. It can limit you from the way you create. And I haven't let it limit me, so I can embrace it now. Jay-Z, who is again one of the most successful rappers, उन्होंने भी अपने एक गाने में कुछ ऐसा बोला था। If skill sold, truth to be told, I would probably be lyrically Talib Kweli. Truthfully, I wanna rhyme like common sense, but I did 5 mil, and I ain't be rhyming like common sense. So here Jay-Z is clearly saying that conscious rap will not give him money. और अगर उन्हें सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना है और अगर उन्हें रिकॉर्ड सेल करने हैं, he has to try different rap genre. और अगर हम DHH की बात करें, this is the exact reason क्यों जो आर्टिस्ट है
वो कॉन्शियस रैप से दूर भाग रहे हैं। सो इन ईयर 2010 हमें यंग प्रोस्पेक्ट, जो कि कृष्णा का पुराना नाम था, हमें उनके साइड से एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था कैसा मेरा देश। ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहां मर रहे हैं लोग, ये कैसा मेरा देश। और उस टाइम पे इस ट्रैक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड इवन ये जो गाना है ये YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन में भी एंटर हुआ था। पर इसके बाद हमें कृष्णा के साइड से कोई भी मेजर पॉलिटिकल रैप या फिर कॉन्सेंस ट्रैक देखने को नहीं मिला है। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कॉन्सेंस रैप लाइक दिस लैक्स entertainment part and same goes to Divine। like Divine ने भी अपने करियर के स्टार्ट में ट्रैक्स लाइक ये मेरा बॉम्बे ड्रॉप किया था, जिसमें वो बॉम्बे के बारे में बात कर रहे थे, वहां के स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे। पर धीरे धीरे डिवाइन के साइड से भी हमें ये चीजें कम देखने को मिल रही है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट शोज द डाउनफॉल ऑफ कॉन्सेंस रैप इन डीएचएच, या फिर जो प्रूव करती है कि कॉन्सेंस रैप ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है डीएचएच में, is EPR. So EPR was one of the most popular rapper from MTV Hustle. और अगर हम talent wise बात करें, he was like one of the strongest candidate of MTV Hustle and he was my favorite contestant in the hustle। और EPR ने पास्ट से लेके अभी तक लाइक बहुत सारे कॉन्सेंस रैप रिलीज किए हैं एंड इवन उन्होंने एक पूरा का पूरा प्रोटेस्ट पोइट्री का एल्बम भी ड्रॉप किया था। पर अगर हम जाके EPR के व्यूज चेक करें या फिर स्पॉटिफाई में उनकी स्ट्रीम्स चेक करें, दे आर रियली लो। सो ऐसा लग रहा है स्लोली पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट इन दिस जॉनरा और हिप हॉप की जो बाकी जॉनरा है जिसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा है, लोग उसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई कॉन्सेंस रैप इज ऑलमोस्ट डेड इन डीएचएच। मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि क्यों डीएचएच रैपर्स और डीएचएच आर्टिस्ट की भी जो इंटरेस्ट है वो कॉन्सेंस रैप से धीरे धीरे जा रही है। तो बादशाह ने आज से कुछ साल पहले अपना एक एल्बम ड्रॉप किया था जिसका नाम था द पावर ऑफ ड्रीम ऑफ ए किड एंड दिस एल्बम वाज अ कंप्लीट स्टोरी टेलिंग एल्बम। पर अगर तुम जाके इस एल्बम की परफॉर्मेंस चेक करोगे यूट्यूब में, दिस इज लाइक वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्मिंग बादशाह's प्रोजेक्ट ऑफ ऑल टाइम। इवन बिग रैपर्स लाइक एमिवे बंटाई, रफ्तार, नेजी हैज डन कॉन्सेंस रैप इन द पास्ट, पर अब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम हो गई है या फिर उनके साइड से अब हमें इस टाइप की प्रोजेक्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। ओके, सो एक तरफ रैपर्स जो है वो कॉन्सेंस रैप से दूर भाग रहे हैं, बट देयर इज ए आर्टिस्ट हु इज स्टिल रेलेवेंट टिल नाउ अगर हम कॉन्सेंस रैप की बात करें तो, एंड दिस रैपर इज Kendrick Lamar. When I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11. So Kendrick Lamar ने 2005 में अपना एक एल्बम ड्रॉप किया था जिसका नाम था To Pimp a Butterfly, which was a conscious hip hop album. And till now, Kendrick is still doing कॉन्सेंस रैप और वो इतने अच्छे से बैलेंस बना के चलते हैं कि स्टिल इन 2022 ही इज सेलिंग रिकॉर्ड्स विद हिज कॉन्सेंस प्रोजेक्ट। एंड इवन 2022 में कैंड्रिक अगेन ड्रॉप्ड अ कॉन्सेंस हिप हॉप एल्बम जिसका नाम था मिस्टर मोरल एंड द बिग स्टेपर्स। Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off. And this album is again doing very good. Like mixed reviews आ रहे हैं, but अगर तुम मुझसे पूछोगे, the album is really good. और हाँ, सिर्फ कैंड्रिक ही नहीं, there is one more artist who is still relevant अगर कॉन्सेंस प्रोजेक्ट की बात हो, कॉन्सेंस एल्बम की बात हो, और इस आर्टिस्ट का नाम है जे कोल। सो अगर हम इंटरनेशनल हिप हॉप की बात करें, जब तक कैंड्रिक है तब तक कॉन्सेंस रैप नहीं मर सकता है। कॉन्सेंस रैप विल बी अलाइव विद कैंड्रिक एंड जे कोल। पर अगर हम डीएचएच की बात करें, यस, कॉन्सेंस रैप इज लूजिंग इट्स कूल और थ्रू आउट द टाइम हमें बहुत ही कम पॉलिटिकल प्रोजेक्ट या फिर पॉलिटिकल हिप हॉप एल्बम या फिर पॉलिटिकल हिप हॉप ट्रैक देखने को मिल रहे हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू आर्टिस्ट हु आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स। और अगर कोई आर्टिस्ट बना भी रहा है तो उसे उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि भाई डीएचएच में सबको बीफ बहुत पसंद है। अभी अगर कोई दो रैपर लड़ लेंगे तो उन्हें हम जाके मिलियन में व्यूज दे देंगे, बट अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाइक आर्टिस्ट लाइक ईपीआर एंड फ्यू अदर रैपर्स, अगर उनके साइड से हमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, अच्छा एल्बम देखने को मिलेगा, तो हम उसमें व्यूज नहीं देंगे। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो आई फील सैड सम टाइम बट स्टिल दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, तो और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। सो हर दिन मैं ट्राई करता हूं कि कोई नए टॉपिक पे डिस्कस किया जाए, ऐसा टॉपिक जिस पे मैंने पहले डिस्कस नहीं किया या फिर डीएचएच में किसी ने पहले डिस्कस नहीं किया है।
सो अगर तुम लोग को कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर तुम मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और रेडिट पे मीम सबमिट कर सकते हो, और भी बहुत सारी लिंक है, उसमें फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।